आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। सभी को रमज़ानुल मुबारक की बहुत-बहुत मुबारकबाद। हालाँकि ये मुबारकबाद थोड़ी ताख़ीर से मैं दे रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही चारों तरफ रौनक ही रौनक, नूर ही नूर नज़र आने लगता है। ख़ास तौर से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाक़े हैं वहाँ आपको एक अलग तरह की चहल-पहल, एक अलग तरह की रौनक नज़र आएगी। मस्जिदें जो आम दिनों में ज़रा कम नमाज़ियों की तादाद देखने को मिलती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में पाँचों औक़ात की जो नमाज़ें होती हैं, पाँचों वक़्तों में नमाज़ियों की माशाअल्लाह ख़ासी तादाद भी आपको देखने को मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ बहुत सी और इबादतें ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में शुरू हो जाती हैं, वहीं तरावीह जो ख़ास नमाज है रमज़ानुल मुबारक में, तरावीह का भी तकरीबन हर मस्जिद में ही एहतमाम होता है। कहीं 5 दिन की तरावीह, कहीं 6 दिन की तरावीह, लेकिन ज़्यादातर 14 दिनों या 15 दिनों की तरावीह का एहतमाम होता है, यानी ख़त्म कुरान मुकम्मल करने की बात होती है। यूँ तो तरावीह जब तक कि रमज़ान का महीना रहेगा, तरावीह होती रहेगी। इसके अलावा जो बाज़ार हैं, बाज़ारों की रौनक अलग दोबाला हो जाती है। हालाँकि शुरुआत में 5 से लेकर 10 रमज़ान शरीफ तक थोड़ी चहल-पहल कम ही आपको बाज़ारों में दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक तरह से आगाज़ हो जाता है ख़रीदो-फ़रोख्त का। कपड़ों की जहाँ तक बात की जाए तो कपड़ा मंडी में जब आप जाएँगे, कपड़ों की दुकानों पर जाएँगे, तो इस वक़्त जो दुकानदार हैं, वो अपनी दुकानों में तरह-तरह की डिज़ाइन के, तरह-तरह की वैराइटीज़ के कपड़े वो लाकर रख चुके हैं या अभी और ला रहे हैं। लेडीज़ सूट की बात हो या जेंट्स के लिए पैंट शर्ट है या कुर्ता पैजामा है या बच्चों के जो लिबास होते हैं उनकी बात है, तो इस वक्त दुकानदारों ने अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्हें ये मालूम है कि 10 रोज़े मुकम्मल होते ही ख़रीदारी में बेतहाशा इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है लेडीज़ सूट्स की या कुर्ता पैजामा वग़ैरह की, जो लोग सिलवाते हैं, तो वो तो अभी से ही ख़रीदारी शुरू कर देते हैं, इसलिए कि सिलाई की जो दुकानें हैं, टेलरिंग जो शॉप हैं, वहाँ पर शायद पहले रमज़ान से ही बुकिंग शुरू हो जाती है और 10 रमज़ान तक तो फिर टेलर्स सारे इनकार करना शुरू कर देते हैं। कपड़े की दुकानों के अलावा अगर आप देखेंगे बाज़ार में तो खाने-पीने की भी चीज़ें जो और ख़ास तौर से रमज़ान के वक्त में फल वग़ैरह हैं, इफ्तार के वक्त में तो चौराहों पर या गली कूचों में फल की आपको दुकानें, फल के आपको ख्वांचे, फल के आपको ठेले वग़ैरह दिखाई पड़ जाएँगे। शाम को इफ्तार के लिए भी बहुत तरह के अलग-अलग तरह के पकवान घरों में भी बनते हैं, लेकिन बाज़ारों में भी बहुत से उनमें जैसे ख़ास तौर से पकौड़ी है, समोसा है या और दीगर चीज़ें। रमज़ान के मुबारक मौके पर कुछ होटलों में, जो खाने के होटल हैं, होटलों में एक ख़ास तौर से एक ऑफ़र किया गया है बिरयानी का। और यहाँ अगर हम लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी की बात करें तो यहाँ कई ऐसे होटल हैं जो इस वक्त रोज़ेदारों के लिए या कह लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मौके पर वो बिरयानी 100 रुपये किलो और 1-2 होटल पर 80 रुपये किलो भी बिरयानी मिल रही है, चिकन की बिरयानी। और उनका कहना है कि बिरयानी की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। बेहतरीन किस्म का चावल है और बेहतरीन किस्म से उसको तैयार किया जाता है। तो बिरयानी के जो काउंटर्स हैं होटलों पर, वो शाम होते ही बल्कि असर के बाद से वो जगमगाने लगते हैं। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कस्बा खीरी में कई ऐसे होटल हैं जहां ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त के लिए ख़ास तौर से बिरयानी, जो चिकन बिरयानी है, उसका रेट बहुत कम कर दिया गया है। हम इस वक्त मैकू होटल पर मौजूद हैं, ये खीरी टाउन के मोहल्ला बाज़ार में है। क्या रेट रखा है बिरयानी का? 100 रुपये किलो चिकन बिरयानी। 100 रुपये किलो जी, और साथ में कुछ साथ में कैंपा फ्री। कैंपा कितने ml का है? वो 100 ml का, 100 ml का 10 रुपये वाली। 10 रुपये वाला। और रेहान चावल की बिरयानी है हमारी। रेहान चावल की है? रेहान चावल की। अच्छा, जी। तो ये स्पेशल आपने रमज़ान शरीफ के लिए रखा है या आम दिनों में भी नहीं, कुछ सिर्फ रमज़ान के मौके सिर्फ पर। रमज़ान के मौके पर? जी।
तो किस तरह से निकलता है आपका एवरेज, कैसे निकलता नहीं होगा? निकलता है चचा, इसमें कुछ नहीं है, बस रमजान का मुबारक महीना है, अच्छा उसी में बस यही किया करते हैं, एक अच्छा। महीना बस। तो ये रमजान, पूरे रमजान पूरे शरीफ तक रमजान रहेगा? रहेगा ये। अच्छा, तो कितनी बिक्री हो जाती होगी? ये चचा लगभग 7-8 भगोने दिन के निकल जाते हैं। निकल जाते किस हैं। वक्त से बेचना शुरू ये करते सुबह हैं? वही 10 बजे से रात 10 बजे तक। अच्छा, जी। सुबह 10 बजे से? सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। अच्छा, तो लेकिन इफ्तार के वक्त में ज़्यादा जो है बिक्री शाम को इफ्तार होती के वक्त में होगी? ज़्यादा होती है। अच्छा सुबह और शाम को धीरे धीरे गेहूँ आते हैं, शाम के टाइम भीड़ होती है थोड़ा। अच्छा। इफ्तार के टाइम आदमी लेकर जाता है इफ्तार करने के लिए। खीरी टाउन के सुल्तान होटल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी इससे पहले हमने मैकू होटल पर आपको बताया कि वहाँ चिकन बिरयानी 100 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये फ़ी किलो, साथ में 10 रुपये का एक कैंपा है। लेकिन सुल्तान होटल पर 80 रुपये किलो बिरयानी है चिकन की। कब से शुरू किया? ये पहले रमज़ान से चालू है। अच्छा, पहले रमज़ान। जी जी। तो इसकी बिक्री सुबह या शाम को किस वक्त से शुरू करते हैं? सुबह 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। अच्छा, लेकिन ज़्यादा बिक्री जो है किस वक्त होती है? जोहर जोहर के बाद असर के टाइम। अच्छा, इफ्तार वगैरह के लिए? जी, मगरिब के पहले जो है बिक्री होती है। तो ये रमज़ान शरीफ के लिए ख़ास तौर से स्पेशल जो है रमज़ान शरीफ के लिए ऑफर है आपका? जी जी। अच्छा, किस तरह से एवरेज निकल आता है? कुछ मिलता वलता भी है क्या? सब मिलता है ना भी मिलता, सब चलता रहता है रमज़ान में। मतलब ये रमज़ान शरीफ के लिए जो है ख़ास सही है। जी, अल्लाह की मेहरबानी है बस। इसके अलावा खाने पीने की और जो चीज़ें हैं उन दुकानों पर भी खासी रौनक आपको देखने को मिलना शुरू हो जाती है। रमज़ान शरीफ में इफ्तार के वक्त ये जो आप देख रहे हैं कचरी है, मुख्तलिफ़ किस्म की कचरी, और ये भी इफ्तार के दस्तरखान की जीनत होती है और ख़ास तौर से बच्चे बच्चियां इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इफ्तार के वक्त में। मोहम्मद यूनुस साहब मोहल्ला बाज़ार खीरी टाउन में इस वक्त उनकी दुकान लगी हुई है। बताइए कि रमज़ान शरीफ में क्या इसकी ख़रीदो फ़रोख्त इसमें इजाफ़ा हो जाता है? ख़ास स्पेशल आप इंतज़ाम करते हैं, कुछ अलग सी वैरायटीज़ जो है लाते हैं? अलग से वराइटीज़ लाते हैं, लखनऊ से लाते हैं, लखीमपुर से लाते हैं, अलग सब वराइटी ये मिलाना पड़ती है। क्या सब क्या है आपके पास इसमें? इसमें पापड़ है कई मील का, अच्छा और वो कचरी है, भिंडी है, और पोंगा है, ये सब है। ये होली और होली का भी है, क्योंकि 4 तारीख में होली भी है, अच्छा अच्छा तो ये होली का और रमज़ान का दोनों है इस वक्त अच्छा, मिला हुआ है। मिला हुआ। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, गंगा जमनी तहजीब की ये मिसाल है। और जो ये कचरी आप इस वक्त देख रहे हैं, पापड़ हैं, कचरी वगैरह जो कुछ भी है इसमें, ये रमज़ान शरीफ में इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर भी दिखाई पड़ती है। और बहुत जल्द ही होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो होली के त्यौहार के मौके पर भी ये ख़ास एक तरह से पकवान में शामिल होती है। तो रमज़ान शरीफ शुरू होते ही बिक्री वगैरह में इजाफा हो गया होगा, और अब तो होली की भी बिक्री हो रही होगी। हाँ, अभी तो रमज़ान की चल रही है, अब होली की भी थोड़ी बहुत चलने लगी। अच्छा होली की भी चल रही, रमज़ान की, दोनों चल रही इस वक्त, अच्छा। क्योंकि होली के भी दिन टाइम कम है। इनके कुछ नाम भी होते हैं, जैसे ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको 3D बोलते हैं। 3D। हाँ, ये इसमें 3 मील 4 मील की होती है एक बोरी में, गत्ते में। अच्छा, तो इसकी कीमत क्या जो है रहती है? ये 100 रुपए किलो 100 बिकती रुपए है। किलो। हाँ, अच्छा, तो और क्या इनके रेट और थोड़ा सा बताएं। ये पापड़ है, पुदीना है, टमाटर है। अच्छा हाँ, और ये चाइनीज़ है। अच्छा ये सब तमाम मील की होती है ये। अच्छा। कम से कम 25-30 वैरायटी है। 25-30 वैरायटी चाइनीज में। और जो इंडियन जो ये पपड़ी वगैरह या जो भी है, इसमें कोई टेस्ट में फ़र्क होता है? हाँ, टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। चाइनीज़ जो बोली जाती है उसमें हल्की सी तलने के बाद मिठास रहती है, अच्छा, मिठास रहती है। मिठास इसी महसूस होती है। अच्छा, तो बिकती कौन ज़्यादा है? बिकती ये पापड़ और चाइनीज़ यही ज़्यादा बिकती है। चाइनीज ज़्यादा जो है। हाँ, ये पोंगा ओंगा इसमें कम बिकता है ये। चाइनीज हमको लगता है कि कीमतों में भी जो है कुछ कम फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है। ना, बस मतलब जो हम लोग लाते हैं केजी में किलो 10 या 20 रुपए केजी का फ़र्क रहता है। अच्छा। हम बेचते हैं सब एक ही हिसाब, अच्छा, एक ही रेट में सब एक ही रेट में। तो आप मिक्स करके बेचते हैं ना, ये जो सब देते हैं, मिक्स करके। तमाम चीज़ें मिलाई के तब देते हैं, किलो आधा किलो जितनी ली आदमी। अच्छा अच्छा, ये क्या पेठा रखा हुआ है? ये पीठा रखा हुआ। अच्छा, ये भी बिक रहा है? हाँ, पीठा भी बिकता है, मतलब अफ्तार मिठास होली के में भी लिए जो है बिकता है? होली में भी बिकता है पीठा। अच्छा, इसका क्या रेट है?
ये 40 रुपए का पैकेट बिकता है। 40 रुपए हाँ, 270 ग्राम का है। 270 ग्राम का। तो ये कचरी है और इस वक्त देख रहे हैं कि आप खासी रमज़ान शरीफ में भी इसकी बिक्री होती है और होली का त्यौहार भी आ रहा है। और आप देखिए दुकानें करीब में लगी हुई, उन पर ज़रा फोकस जो है डाल दीजिए करीब जाकर। ये दुकानें भी और ख़रीदो फरोख्त हो रही है। रोज़ेदार इफ़्तार के वक्त में और ख़ास तौर से जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़ौक़ शौक़ के साथ में कचरी वगैरह, ये पापड़ या जो भी है वो सब इस्तेमाल करते हैं। कपड़े वगैरह की दुकानें भी सब आरास्ता हैं, ख़रीदारी शुरू हो गई है। और इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर चूँकि अभी शायद 4 बजा है शाम का, और मगरिब के बाद से और ख़ास तौर से तरावी की नमाज के बाद से ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो जाती है। तो ये तैयारियां जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में की जा रही हैं, ये ख़ास तौर से ईद के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रोज़ेदार रोज़ा रख रहे हैं, तरावी की खुसूसी नमाज अदा कर रहे हैं, पाँचों वक्तों की कोशिश कर रहे हैं रोज़ेदार की बाजमात नमाज वो अदा करें। इसके अलावा कुरान शरीफ की तिलावत, दीगर इबादात, नफली तिलावत, सुबह सहरी के वो बारौनक मंज़र, पुरबहार कह लीजिए मंज़र, पुरकैफ मंज़र, रूहानी मंज़र, तुलुए सुबह सादिक से क़ब्ल खाने पीने की, जिसको जैसा अपना टेस्ट है, कोई खाना खाता है, कोई सिर्फ नाश्ता वगैरह कर लेता है, या कोई लच्छे हैं, सिवैयाँ हैं। लच्छे भी बिक रहे हैं बाज़ार में, और लच्छे बहुत ज़ोर शोर के साथ, जिनको सूद फेनी भी कहा जाता है, जो दूध में भिगोकर खाए जाते हैं। तो यहाँ बनते भी हैं और यहाँ से कई ज़िलों में जाते हैं, बल्कि नेपाल तक यहाँ के बने हुए लच्छे जाते हैं। तो लच्छे भी बन रहे हैं, दुकानों पर आपको सजा हुआ मिल जाएगा लच्छा या सूद फेनी। इसके अलावा कचरी वगैरह जो शाम को इफ्तार के वक्त में होती है, उसकी भी दुकानें आरास्ता हैं। तो ये सब तमाम तैयारियां इस वक्त ईद की भी हो रही हैं और रमज़ान का ये मुबारक महीना चल ही रहा है, तो इफ्तार और सहर के भी खुसूसी इंतज़ामात सब किए जा रहे हैं। कपड़ों की दुकानें, उन पर भी ख़रीदारी हो रही है। अभी हालांकि चहल पहल कम है, लेकिन तरावी के बाद यानी ईशा की नमाज के बाद तरावी जब मुकम्मल हो जाएगी, और ख़ास तौर से जब 10 रमज़ानुल मुबारक कमोवेश मुकम्मल हो जाते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो जाती है। तो हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमने आज आपको कुछ मंज़र दिखाए, कुछ दुकानों के मंज़र दिखाए, ख़रीदारी वगैरह जो दुकानदार अपने आरास्ता कर रहे हैं, कपड़े वगैरह सब ला कर रख रहे हैं बेचने के लिए, वो भी हमने आपको दिखाए। और खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी हमने आपको बताया। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रमज़ान के पवित्र महीने के हवाले से हम आपको अलग अलग तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खीरी.com को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।